ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के संभावित असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। 5 मार्च 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब एलपीजी गैस का उत्पादन बढ़ाकर उसे केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। जारी आदेशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अब 60 रुपए बढ़कर 913 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। इस फैसले के बाद आम लोगों में चिंता देखी जा रही है। कई महिलाओं का कहना है कि पहले से बड़ी महंगाई के बीच यदि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो रसोई का बजट और बिगड़ जाएगा। कुछ लोगों ने इसे महिला दिवस से पहले मिला झटका भी बताया है। महिलाओं ने कहा कि वैसे ही महंगाई कमरतोड़ हो चुकी है, ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना उनके बजट को प्रभावित करेगा। महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं की जरूरतों की चीजों पर दाम नहीं बढ़ाएं, क्योंकि लंबे समय से बाजारों में व्यापार की स्थिति काफी चिंताजनक चल रही है। ऐसे में छोटे मोटे ठेले लगाने वाले लोगों के लिए 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़त भी काफी बड़ी है। वहीं महिलाओं ने सरकार से मांग करी है कि इसे यथावत रखा जाए। महंगाई की मार इतनी बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ मतलब एक आम आदमी, मजदूर वर्ग के आदमी रसोई पे ऊपर जो भार पड़ रहा है उसका सबसे मुख्य वो होता है गैस सिलेंडर। अगर गैस सिलेंडर पे ही दाम बढ़ेंगे तो आदमी का रसोई पे भी दाम भार पड़ता ही पड़ता है। जहाँ कई अनाजों पे रुपये बढ़ा है, कई उसमें बढ़ा है। और अभी जो वर्तमान बजट को लेकर इसमें ना ऐसी राहत नहीं दी, फिर भी सरकार में जैसे ये कई अभी विदेशी युद्ध चल रहे हैं ईरान, अमेरिका और कई देशों में, अगर इसमें भी रसोई पे दाम बढ़ेंगे तो यहाँ तो आम आदमी का खर्चा चलाना है। मजदूर वर्ग में आज आप देखते हो सुविधा पे जहाँ सरकार 299 रुपए ऐसी कुछ उन्होंने मजदूरी कर रखी है। अगर सरकार उनको मंथली ही 9,000 रुपए तनख्वाह देती है, ऐसे में वो अपना घर चलाए, बिजली भरे बढ़ते हुए दाम में, या अपना अनाज का ये पैसा भरे या बच्चों को पाले, तो ऐसे में सरकार से यही निवेदन है आप गैस की इस पे या तो सब्सिडी का प्रावधान वापस लागू करें और इनके दाम कम करें, जिससे आम मजदूर वर्ग अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, वैसे तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में सरकार को तोहफा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने तोहफे की जगह एक झटका हमें दिया है और गैस सिलेंडर पर जो ये दाम बढ़ाए। ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से जो है हमारा महिलाओं का जो आम बजट होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, और हमारे लिए तो रसोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब शायद हमें ये स्पेशली जो है बेकिंग करने का जो खाना हम बनाते हैं, ऐसी तो बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी और बेक करने में सबसे ज्यादा गैस की जरूरत होती है। तो अब हमें बहुत सोच समझ के जो है गैस का यूज करना होगा। जितना महिलाएं सोचती है उतना ही हमारी सरकार चलाने वाली जो गवर्नमेंट है उसको भी ये सोचना चाहिए कि जब आप इतनी तरक्की कर रहे हो, इतना कुछ फ्री कर रहे हो, तो कम से कम महिलाओं का बजट अनबैलेंस ना हो। उसके लिए कम से कम गैस सिलेंडर पर तो थोड़ी बहुत छूट करो, एकदम से इतनी बढ़ोतरी जो है वो अच्छी नहीं। गैस के दाम बढ़ा दिए हैं और ये सब युद्ध की वजह से हो रहा है, पर इसका असर आम जनता पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। महंगाई बहुत चरम सीमा पे, यही करते हैं कि है ना महंगाई कम करें, आम जनता को बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे फर्क तो पड़ेगा ही, सभी के पड़ेगा फर्क। तो इस तरह से बजट पे फर्क पड़ेगा, अनबैलेंस होएगा इस तरह से। गैस का दाम महंगा नहीं होना चाहिए। मैं मजदूर आदमी है, काम करा 960 रुपए के अंदर टंकी भरा हुआ। जो भी सरकार है जिन्हें सस्तो करने चाहो, मजदूर आदमी के लिए बहुत ज्यादा महंगा ही है। ये सस्ता ही होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। कल महिला देश है तो मैं तो महिला देश पे यही बोलना चाहती हूँ, भाई कोई भी ऑप्शन उठाओ तो गैस की टंकी सस्ता ही होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। और हम तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी इतना करते हैं तो फिर घर में रसोई में क्या क्या सामान लाएंगे, इतना महंगाई चलेगी। थोड़ा सब सामान को सस्ता करो और गैस की टंकी को तो जितना हो सके उतना सस्ता रखो। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।